ये सम है 23rd नंबर। यहाँ क्या बोला है? वेक्टर का सम है। ए वेक्टर बोला है। आपको वहां दिख रहा है सम, मेरे को दिखता नहीं है, आप लोग को जानकारी है। मेरे को क्वेश्चन तो लिख लेने होगा, नहीं तो मेरे को क्या होगा, सुविधा होगा। बी वेक्टर क्या बोला है? इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और डी वेक्टर बोल दिया, डी वेक्टर बोल दिया है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का साथ बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तीनों इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन है इफ सी वेक्टर इज सच दैट ए डॉट सी। अच्छा, आप अगर ए का साथ सी का डॉट करोगे तो आपको मिलेगा सी वेक्टर का, मतलब ए का साथ सी का डॉट करने से सी वेक्टर का मॉड्यूलस मिलेगा, मतलब डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम ओरिजिन। और कितना इंफॉर्मेशन है देखिए। उसके बाद बोल रहा है सी वेक्टर का साथ अगर आप -2a वेक्टर का क्या कर रहे हो, मॉड्यूलस, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको 8 मिलेगा। इंफॉर्मेशन तो गैदर करिए, और इंफॉर्मेशन है। और बोल रहा है एंगल बिटवीन डी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज π/4। तो एंगल बिटवीन किसका, डी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का एंगल है 45 डिग्री। और क्या है अभी बोला है, आप तो फिर निकालिए, ये वो भी लिखने होगा। कहाँ दिख रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। निकालने बोला मॉड्यूलस ऑफ 10 माइनस 3 इंटू बी डॉट सी, मतलब बी डॉट सी आपको निकालने होगा एक काम, प्लस और डी और सी का क्रॉस निकालने होगा। डी क्रॉस सी, डी क्रॉस सी निकालिए और उसका होल स्क्वायर करिए। इसका वैल्यू चाहिए कितना, इसका वैल्यू आपको चाहिए। तो आपको क्वेश्चन देख के पहले ही समझ में आ गया, बी डॉट सी चाहिए और डी क्रॉस सी चाहिए। बी डॉट सी, आपका पास बी रेडी है, मतलब सी वेक्टर को निकालने होगा, बी डॉट सी मिल जाएगा। और क्या चाहिए, डी डॉट सी, और फिर सी चाहिए, सी भी चाहिए, तो सी डॉट सी, डी डॉट सी। डी किंतु ए क्रॉस बी में फंसा हुआ है, तो ए क्रॉस बी पहला काम मेरा, इसको निकाल लेता हूं। डी वेक्टर को पहले निकाल लीजिए। डी वेक्टर क्या होगा, आप लोग जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब आई जे के लिखिए, ए वेक्टर लिखिए, ए वेक्टर में कोएफिशिएंट लिखिए 1 1 1, तीनों 1 है। और बी वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखिए 2 2 एंड 1। इसका आप निकाल लीजिए, कितना निकलेगा, आई कैप का साथ 1 माइनस 2, तो माइनस आई कैप। अभी जे वेक्टर का साथ 2 माइनस 1 प्लस जे, के वेक्टर का साथ 2 माइनस 2 0, तो हमको चाहिए नहीं, जीरो लिखना ही नहीं है। अच्छा लिख दीजिए 0 के कैप, आपने डी वेक्टर निकाल दिया। अभी क्या क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर बोला है ए डॉट सी मॉड्यूलस सी, और ये यहाँ से तो मेरे को ए का साथ सी नहीं जानकारी है, तो यहाँ पर मैं अगर करूं, सी का होल स्क्वायर बोला है, इसको लेके कर रहा हूं पहले, मॉड्यूलस ऑफ सी माइनस 2a
इसका मॉडुलस का स्क्वायर बोला है 8। मॉडुलस स्क्वायर मतलब मॉडुलस का सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 4 मॉडुलस ए का स्क्वायर माइनस 4, ये क्या होगा, ये होगा ए डॉट सी। आप सबको जानकारी है, ये आपको 8 बोला है। तो अभी आपको यहां से ए डॉट सी दिया हुआ है सी वेक्टर मॉडुलस सी। देखिए सब चीज दिया हुआ रहता है, आप खाली बैठाना है। तो मॉडुलस सी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये मॉडुलस ए का होल स्क्वायर। मॉडुलस ए क्या होगा, ये मॉडुलस यहां निकाल लेता हूं, ए मॉडुलस 1 प्लस 1 प्लस 1 का रूट मतलब √3 होगा। तो ए मॉडुलस का स्क्वायर तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये आपको जानकारी दे दिया है यहाँ मॉडुलस सी दैट इज इक्वल टू 8। देखिए मॉडुलस से निकल जाएगा, तो आपका आया मॉडुलस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू मॉडुलस सी प्लस 12 माइनस 8 कर दीजिए तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आया मॉडुलस सी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मॉडुलस सी आपको आ गया 2। मॉड्यूलस सी आपका पास रेडी हो गया। मॉड्यूलस सी अगर रेडी हो गया तो आप यहां से फिर बोल सकते हो मॉड्यूल ए डॉट सी भी 2 और ए डॉट सी ये भी आपका 2 हो गया। मॉड्यूलस सी 2 है तो ए डॉट सी भी 2 है। यहां तक क्लियर है ना। अभी आपको चाहिए बी डॉट सी और सी क्रॉस डी क्रॉस सी। तो डी क्रॉस सी यहीं से आपको मिलेगा। यहां थोड़ा मैं इसको अलग कर देता हूं, तो आपको सुविधा होगा। तो ये अलग कर दे रहा हूं। तो डी क्रॉस सी, डी इक्वल टू क्या है, डी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो आपको चाहिए डी क्रॉस सी। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ सी का साथ क्रॉस कर रहा हूं। तो डी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी। इसका साथ क्रॉस करना होगा, दोनों तरफ सी का क्रॉस लिया, आप ले सकते हो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से ऐसा सी वेक्टर से आप क्रॉस कर सकते हो। अभी आप लोग का सिलेबस में ये ट्रिपल एसटीपी आप लोग का हटा दिया, मतलब बोर्ड्स बहुत खराब काम करता है, जो चाहिए होता है वो हटा देता है। अब बच्चा लोग तो सब पढ़ेगा नहीं, कुछ जानकारी होगा नहीं। लेकिन अगर ये काम आपको करना है अच्छे से, नहीं तो क्या होगा, ए क्रॉस बी निकालिए, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, उसका क्रॉस करके उसके साथ सी का क्रॉस करने होगा, बहुत झमेला होगा। देखिए कितना इजी हो जाएगा। एक डी क्रॉस सी का क्या होता है फॉर्मूला, मॉड्यूलस डी इंटू मॉड्यूलस सी इंटू क्रॉस ले रहे हो इंटू साइन एंगल, साइन ऑफ मतलब डी क्रॉस सी का साइन चाहिए। डी क्रॉस सी का साइन मेरा पास दिया हुआ है, कहां लिखा था, डी और सी का एंगल है π/4, डायरेक्ट लिख रहा हूं। डेट इज इक्वल टू, मतलब ये क्या निकल रहा है आपका, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में डी क्रॉस सी चाहिए, वहां पर डी क्रॉस सी जो लेफ्ट साइड में लिखेगा वो बैठेंगे, याद रखना। जैसे आपका अगर डॉट लेते हो, डॉट लेने से आपका ये मॉडुलस करके कॉस होता है, कोसाइन होता है एंगल का, और डॉट लेने से क्रॉस लेने से साइन होता है।
ये आप लोग को जानकारी है, और बी ये आपको जानकारी चाहिए। ये क्या करना है, पहला अगर राइट साइड में रहेगा तो आपको बी का साथ क्रॉस लीजिए, राइट साइड में बी का साथ क्रॉस लीजिए और लेफ्ट साइड में ए का साथ क्रॉस लीजिए, मतलब ए डॉट सी होगा इनटू जो बचा हुआ रहा बी, बी वेक्टर इनटू बी वेक्टर, ये वेक्टर है, ये डॉट वैल्यू निकलेगा, देखिए कितना सीधा हो जाता है, माइनस, अभी क्या क्या यहां इसका साथ लिया, अभी इसका साथ लेना होगा बी डॉट सी, अब ये आपको चाहिए भी, देखिए आ गया, इसका साथ क्या लेना है, इसका साथ ए लेना है। ये फॉर्मूला अगर आपको जानकारी हो जाता है तो आपका क्रॉस का क्रॉस कितना सीधा हो जाता है। नहीं तो आप लोग जब ये क्रॉस करने से प्लेन अगर आप करिएगा, प्लेन में कितने बार क्रॉस करने पड़ता है, मतलब जब भी मान लीजिए इसका साथ इसका परपेंडिकुलर एक क्रॉस, उसका साथ इसका एक परपेंडिकुलर, ये निकालने होगा, तीनों बार क्रॉस करके निकालोगे, कुछ करने का नहीं है, डायरेक्ट निकलेगा ये फॉर्मूला से। तो और जब प्लेन कराऊंगा तब वो भी देखिए आप लोग का भी बोर्ड्स में हटा दिया, कितना खराब काम करता है, होता नहीं है ऐसा ऐसे। अभी मॉड्यूलस डी, डी कहां निकाला, डी कहां निकाला, यहाँ डी है, डी वेक्टर यहां निकाला था, तो आई 1+1 मतलब √2 डी हो गया। सी कहां निकाला था, अभी निकल के 2 इंटू 2, और साइन क्या होता है, इंटू 1/√2 इज इक्वल टू, देखिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा 2, तो वहां डायरेक्टली आप 2 बैठाइए, 2 स्क्वायर बैठा के रखा हूं, बाद में भूल जाइएगा, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, काहे हमें वहीं पर आंसर मिल जाएगा, हो गया। अभी बी डॉट सी यहां लगेगा, ये निकलना है, ए डॉट सी, ए डॉट सी कहां है, वेयर इज ए डॉट सी, ए डॉट सी तो आपका सी वेक्टर है, और सी वेक्टर आपका तो है 2, देखिए 2 कहां निकाला था, ये 2, तो 2 इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर, ये आंसर आया आपका 2 इज इक्वल टू बी डॉट सी क्या है निकालना है, लेकिन यहीं पर ट्रिक है, ये एक बार लिख लेता हूं, देखिए यहीं पर ट्रिक है, माइनस, आप बोलिए ये जो बी डॉट सी है ये तो वैल्यू निकलेगा, आपका पास तो 2 ही वेक्टर है, यहां पर बी वेक्टर, यहां पर ये तो कांस्टेंट ही निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट मतलब कांस्टेंट, कोई वैल्यू आपको जानकारी नहीं है, लेकिन वो जानने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, हमें ए डॉट एक डॉट बी जानकारी है, तो हमें इसको होल स्क्वायर कर देना है बोथ साइड, होल स्क्वायर करने से ये तो 4 हो गया, ये होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये 4 मॉड्यूलस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस होगा, तेरी, और ये आपका हो गया मॉड्यूलस ए का होल स्क्वायर इंटू ए डॉट बी इसका, सॉरी इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद 2 इंटू डॉट प्रोडक्ट में हो रहा है तो कोई झमेला नहीं है, खाली आप 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा, 4 ए डॉट बी, ए डॉट बी मैं ऐसे लिख रहा हूं इंटू बी डॉट सी, अच्छा वेक्टर लगा देता हूं, चलिए ये आपका आया।
अभी बी वेक्टर का क्रॉस तो डॉट प्रोडक्ट तो हमको जानकारी हो जाएगा, क्या होगा, रूट ओवर रूट ओवर 4 4 8 1 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ये मॉडुलस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ तो रूट ओवर मतलब 9 ही आएगा, रूट ओवर हट जाएगा, 3 स्क्वायर करिए 9 ही आएगा, तो ये 36 हो गया, प्लस ए का स्क्वायर मतलब √3, ये 3 होगा, 3 बी डॉट सी इसका स्क्वायर माइनस ए डॉट बी आपको मिल जाएगा, मिला निकल के रखा कोई ही जगह में नहीं कर किया तो यहीं से करिए, ए डॉट बी 1 इंटू 2 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 5 माइनस 4 5 इंटू 4 तो 20 बी डॉट सी, देखिए आपका ये आया, डेट इज इक्वल टू 4। तो हम करेंगे क्या, ये बी डॉट सी को मैंने बी डॉट सी को पकड़ लेता हूं टी, तो आपका एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पहला इसको 3t² हुआ, 3t² माइनस 20t हुआ, और ये इधर जाएगा तो प्लस 32 होगा इक्वल टू 0। अभी इसका यहां दिखाई दे रहा है, हाँ, इसका क्वाड्रेटिक करने से ये 32 8 और 4 8 4 तो 12 और 8 20, देखिए कितना इजी, माइनस आपका क्या बोला था 8 और 8 आएगा 12, 12t माइनस 80 प्लस 32, ये आपका आ गया। तो यहां दिखाई देगा और एक लाइन दिखाई देगा, तो यहाँ 3t कॉमन लेगा तो t माइनस 4, तो ब्रैकेट में मैं t माइनस 4 ले रहा हूं, 3t कॉमन लिया 3t, और यहां से 4 कॉमन जाएगा 8, यहां से 8 कॉमन जाएगा तो t माइनस 4 आएगा, माइनस 8 कॉमन जाएगा तो 3t माइनस 8 आएगा, डेट इक्वल टू 0। मैं एक बार में कर दे रहा हूं, आप लोग 2 बार में करने से करिएगा। कहे यहां से आपका टी क्या है, बी डॉट सी, बी डॉट सी आपका टी है, टी का वैल्यू क्या निकलेगा, एक तो 4 निकलेगा और एक तो 8/3 निकलेगा, 2 वैल्यू निकला। यहां पर भी एक ट्विस्ट है, 2 वैल्यू निकलेगा, है ना, तो 2 वैल्यू निकलेगा बी डॉट सी। तो पहले 4 बैठा के देखे, 4 बैठा के देखे, अब नहीं तो 8/3, कोई लॉजिक आ रहा है, 2 वैल्यू निकलेगा तो एक तो कैंसिल होगा क्या, अच्छा बी डॉट सी अगर 4 है, सी वेक्टर हमें तो ए डॉट सी ए डॉट सी और बी डॉट सी, इतना जबड़ा हो गया। बी का साथ अगर मैं वहां 9 आता है, √3 आता है, अगर बी 3 आता है, बाद में देख रहा हूं, पहले 8/3 बैठा था, यहाँ 3 इसीलिए दिया हुआ है, 10 माइनस 3 इंटू 8/3 बी डॉट से निकाला प्लस ये, तो एक वैल्यू ये तो q² पहले लिखा हुआ है, तो ये हुआ कटने से 2
और ये हुआ 6, मतलब 2 + 4, आंसर आया 6। अगर मैं 4 बैठाते, देखता हूं, 10 - 3 × 4, तब भी 2 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। प्लस, वाह कितना अच्छा सम, इज इक्वल टू आपका आया, देखिए ये मॉडुलस 12 - 2 मतलब -2 का होल स्क्वायर, सही होल स्क्वायर नहीं, 2 + 4, तो मॉडुलस 2 मतलब तो 2 ही, तो दोनों ही लगाइए, आपका आंसर वही 6 ही आ रहा है। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था जो कैंसिल करना चाहिए, लेकिन उसके बाद दिमाग में आया, अरे वो तो 4 बैठने से 2 ही हो रहा है, मॉडुलस 2। तो सम देखिए, इतना इंफॉर्मेशन रहता है, आप लोग थोड़ा पजल हो जाते हो, लेकिन आपको करना क्या है, एक एक करके डिकोड करने होता है, कौन इंफॉर्मेशन में आपको काम में लग रहा है, कौन आगे करना है, कौन किसको बाद में करना है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाता है। कहे हम मेरे को क्या स्ट्राइक कर गया, बोलिए, स्ट्राइक कर गया आंसर, हमें बी डॉट सी चाहिए और सी क्रॉस डी क्रॉस सी चाहिए, तो हमें पहला काम ए क्रॉस बी किया, डी निकाल लिया, डी वेक्टर, उसके बाद ये सब काम करके सी निकाल लिया, सी मॉडुलस सी, मॉडुलस सी निकल गया तो ए डॉट सी निकल गया, कितना अच्छा इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इसको करेंगे तभी ना हमें वो वैल्यू निकलेगा सी, ये आपको पता समझ में आ जाएगा आराम से। ये पहला किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, और एक जगह में आप लोग फंस जाइएगा, चाहे आप लोग तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते नहीं हो, लेकिन जिसको ज्वाइन देना है उसको करना चाहिए। जो भी बोर्ड में सब निकल के छोड़ दिया, आप वो लोग क्या करता है, बोर्ड आपको, मतलब इतना स्टूडेंट का प्रेशर, सब अच्छा हो जाएगा तो वो लोग तो काम दे नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए ये मेरे को लगता है, मेरे को ये लगता है, इन लोग को जो कैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम में फेंके वही सोचते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक्स, जब स्कूल में जाइएगा एनसीईआरटी बुक करिए, और वो अगर आप करिएगा बाद में जाके देखिएगा आप कुछ जानते नहीं हो, तो 5 सम और 10 सम करके आपको बोर्ड हो सकता है, अब बोर्ड भी नहीं होगा अच्छे से, एकदम उल्टा काम होता है। सब स्कूल में बोलता है एनसीआर का, सीबीएसई से प्रेशर है, स्कूल को कराना है खाली एनसीईआरटी सिस्टम, और वो गलत सिस्टम, कैसे आप गड्ढे में जाओगे उसके लिए वो लोग करके रखा है काम। आपको क्या कराता है, खाली वही सब फालतू वाला काम, प्रोजेक्ट लाओ प्रोजेक्ट लाओ, प्रोजेक्ट करके कौन सा तीर मान लोगे आप। जेई जब बैठोगे, आपको कुछ करना है जिंदगी में, तो जेई में चांस लेना है, आईआईटीआन होना है, वहां कौन सा प्रोजेक्ट लगता है आपको, तो रिटेल में करके आंसर ठीक करिएगा तो आप एडमिशन मिलेगा, जितना ऊपर में जाएगा उतना अच्छा कॉलेज। एकदम उल्टा जाता है, मेरा बात मानिएगा, आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है, पहला जो अटेम्प्ट होता है 12 में, फर्स्ट अटेम्प्ट, वहां पर सबका जो सब तो ही सोच करता है ना, एनसीईआरटी करके जाता है, तो सब फर्स्ट परीक्षा में गड्ढा आता है, 99% बच्चा गड्ढा, काहे वैसे ही सीखता है, वो तो वहां पड़ जाएगा, कुछ काम में नहीं लगेगा, ना प्रोजेक्ट का काम में लगेगा, ना कुछ लगेगा। जो हम लोग जैसा टीचर से, मेरा जैसा और अच्छा टीचर होगा, सबसे अगर कुछ ट्रेनिंग लोगे तो आप कर पाओगे। जब हम बोलेंगे एनसीईआरटी बुक्स छू मत, पहले से आपको इस सम को करने होगा, स्कूल में क्या रिजल्ट कहां पर लगेगा, कौन सी जगह में तीर मान लोगे आप स्कूल का रिजल्ट में। आपका एक ही गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, मैं जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को
लगाना है काम, और वो भी फास्ट एटम में, टाइम मेरा जिंदगी का बर्बाद ना हो। मैं जो बोलता हूँ बहुत सारे को खराब लगता होगा, लेकिन सच बोलता हूँ। आप अगर आपको उस तरीके से तैयार कर पाते हो, उसके लिए तैयार करने के लिए ये जो पहला साल है, जो आप 11 में पढ़ते हो, वो 11 में आपको 11 एंड 12 का हर एक चैप्टर कंप्लीट करके रेडी हो जाना है। जब 12 में उठोगे तब का उस टाइम में जब आप कर लोगे तो आपको तो जेई लेवल का सम इजी लगेगा, वो तुम देखेंगे आप करोगे, ऐसा होगा, आप तैयार हो जाओगे ऐसे। तब 11 में उठेगा, मतलब संग संग चालू होगा एडवांस का काम। एडवांस में क्या काम आता है, जो मान लीजिए अभी का जो एडवांस का लोड हुआ है, वो भी इसका मैं सीरीज करने का बात करूंगा। आप लोग हर एक शाम मेरा देखते जाइए, मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ और क्या करता हूँ। आपको ऑटोमेटिक आप एक जगह में पहुंच जाओगे। अच्छा अच्छा और टीचर होगा, अच्छा और एक कोई बंदा होगा, सबका देखिए, सिर्फ मेरा मत देखिए, कंपेयर करिए किसको आपको अच्छा लग रहा है। सिर्फ मेरा देख रहे, हम बोलेंगे हम ऐसा पीटता नहीं हूं, कभी भी नहीं पीटूंगा। सबका देखिए, आप उसके बाद सिलेक्ट करिए कौन बंदा आपको सही दिशा में ले जा रहा है, सही काम कर रहा है और सही बोल रहा है। वो लोग तो खाली हमारा वही चैनल का लिए कुछ काम करना करना नहीं है। हम चैनल में बहुत कमाई होगा, वो सब के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलता भी नहीं हूँ आप ये करिए वो करिए, वो सब बोलता भी नहीं हूँ। हाँ, आपको अगर कोई अच्छा दोस्त है जिसको आपको आगे ले जाना है, उसको बोलिए मेरा शाम देखने के लिए। ये मैं बोलता हूँ, सबको अच्छा करना है। सबको अगर अच्छा करिएगा, आपका अच्छा सबसे आगे होगा। यही मैं जिंदगी में ये उसूल लेके चला। तो क्या हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ पूरा उल्टा। अब आपका पिताजी मान लीजिए कोई इंजीनियर है, वो भी आपको बोलेगा, पिताजी भी बोलेंगे, और हम लोग तो एनसीईआरटी किए। सबका आपका बात अलग है, एनसीईआरटी करने से होगा नहीं। ये आप 200% मानिए। बुक में क्या है, 10 सम, उससे क्या होता है, सब इजी इजी सम। अभी का जो सिस्टम है, आपको जो लेवल में काम चलता है, जिस लेवल में, वहां पर बुक्स में कहीं पर नहीं मिलेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप दिमाग में बैठाइए, और उसी हिसाब से ये 11 कंप्लीट का होगा। 11 एंड 12 का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने होगा। काम तो बहुत आगे से करना चाहिए। हमारा पास जो पढ़ते हैं वो 9 10 में 11 12 होता है और बच्चा करता है। मेरा पास जो मैं जो 5 बजे से चालू होता है रात, ये तो मेरा ट्यूशन का टाइम होता है। उस टाइम मेरा जो बच्चा पढ़ता है, और ये जो मैं आपको करके देता हूँ, ये सुबह करता हूँ, और नहीं तो मेरा ट्यूशन का बाद रात 11:30 बजे, ये 2 टाइम में मैं करता हूँ। ठीक है, मैं हर एक के बाद आपको इसीलिए मोटिवेट करना चाहता हूँ, गलत दिशा में ना जाए, सही दिशा पकड़े। इसीलिए मैं कुछ ज्यादा बोलता हूँ शायद, लेकिन जो भी बोलता हूँ आप लोगों के अच्छे के लिए बोलता हूँ। मेरा चैनल के लिए कुछ बोलता हूँ, वो सब नहीं। हमें वो चाहिए भी नहीं। हमें चाहिए सिर्फ आपका अच्छा ही, कैसे आपको अच्छे से अच्छे ले जा सकता हूँ। उसी के लिए मेरा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। मेरा अपना एक लड़की था, वो भी चला गया। जानकारी आप पहले जो जानते हैं सब जानते हैं, 2016 में उसका देहांत हो गया। कुछ है ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ यही है, जितना कुछ बच रहा हूँ वो कुछ जो भी मेरे से है, वो मैं ये यूट्यूब वाले को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर मेरे को ये करने का मौका मिल रहा है।
नहीं तो मेरा लेक्चर तो मेरा स्टूडेंट का पास ही रहता है ना, वो थोड़ा सा आगे कैसे जाएगा, सब कैसे जानेगा। हमको हमें ये खाली चाहिए कि आगे बच्चे लोग मेरा ये वीडियो देखे, अच्छे हो, सही से देखे। और मेरा और वीडियो मेरे को लाना है, कैसे एक बच्चा इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव होने का लिए जो प्लानिंग है वो प्लानिंग वीडियो भी मैं एक लाऊंगा। प्लानिंग वीडियो बहुत जरूरी होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।